हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 26 अगस्त 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है ये हम कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं था। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हम सभी पीडीएफ डाल चुके थे, आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारी टेस्ट सीरीज है पुलिस कांस्टेबल के लिए, अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। गाइज, हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन चैनल पर डेली बेसिस पर कवर करवा रहे हैं। काफी सारे वीडियोस दे दिए हैं जहां से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप एक बार जरूर से एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये विवेक सिंह भदौरिया जी जो कि भिंड से हैं, और अंकित मीना जी जो कि दतिया से हैं। विवेक सिंह भदौरिया जी ने 68 स्कोर किया है और अंकित मीना जी जो कि दतिया से हैं इन्होंने 73 स्कोर किया है। दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हमें बताए हैं। अपने भी क्वेश्चंस आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है गाइस। इसके अलावा आज के जो हमें क्वेश्चंस मिले, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिएगा। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, जो ऑप्शन आपको मिले थे। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है और इसकी स्थापना 8 अगस्त को हुई थी 1967 को। कहाँ पर? थाईलैंड के बैंकॉक में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा वियना में। आपका सही जवाब वियना हो जाएगा। देखिए, IAEA का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ, है ना। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी की खोजों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं के उत्तर में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और इसे व्यापक रूप से परमाणु शांति और विकास संगठन के रूप में जाना जाता है। 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व में अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनु आभान टेकरी कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा भोपाल में। मनु आभान की टेकरी भोपाल शहर में लाल घाटी के पास में स्थित है। पुराने शहर का मनु आभान टेकरी स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर ऐतिहासिक है। मनु आभान राजा भोज का दरबारी था जो विभिन्न प्रकार के हाव भाव और वेश बदलकर उनका मनोरंजन किया करता था। बाद में उसने अपना यह स्वभाव त्याग दिया और भगवत सिद्धि में लीन हो गया और यह मातुंगाचार्य कहलाया। बाद में ये क्या कहलाया? मातुंगाचार्य कहलाया और उसी के नाम पर टेकरी का जो नाम पड़ा ये मनु आभान टेकरी कहलाती है। तो ये बेसिकली ये जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है और किस तरह से इसका नाम मनु आभान टेकरी रखा गया है, ये आपको मातुंगाचार्य से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है गाइस। बाकी आपको भी ऑलरेडी कई सारी मान्यता रहती है, सब जगह की अलग अलग 3-4 मान्यता रहती है नामों को लेकर, तो उस तरह से हो सकता है यहाँ की भी कुछ और मान्यता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच से संबंध इसका रहेगा। क्लियर है। यहाँ साइड 200 साल से कम पुरानी नहीं है। महाबलीपुरम या बाली शहर को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। एक मंदिर शहर है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई के लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और इसमें 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिलते हैं। इसका नाम ममल्ला के नाम पर रखा गया है जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासन के शहर में सबसे पहले स्मारक बनाने के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजोला, है ना, एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? तो द लास्ट जजमेंट, है ना। ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है, इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट जजमेंट। इनने 1533 और 1541 के बीच चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा परिकल्पित और निर्मित किया गया था। ये एक बेसिकली पेंटिंग है ना। चित्र में ईसा मसीहा के दूसरे आगमन और परमेश्वर द्वारा शाश्वत और अंतिम निर्णय को दर्शाया गया। इसमें 300 से अधिक आकृतियां हैं जिसमें सभी लगभग देवदूत और नर हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसीम कैसी फसल है? तो बरसीम जो है ये रबी मौसम की फसल है। बरसीम रबी मौसम में दलहनी चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। यह चारा घास नवंबर में से मई तक 4-6 कटाई देती है ना। नवंबर से मई तक ये 4 से 6 कटाई देती है। यह एक पोषक, रसीला और स्वादिष्ट चारा है।
इसे दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध में वृद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये बरसीम फसल है जो कि रबी के मौसम की है। अगला क्वेश्चन है यशोधर्मन कहाँ से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मंदसौर से। यशोधर्मन मध्य भारत में मालवा के राजा थे। मंदसौर स्तंभ अभिलेख के अनुसार उन्होंने 530 से 540 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। यशोधर्मन के मंदसौर स्तंभ शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में मंदसौर है ना, दसपुर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसमें लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में सोदनी गांव के एक पुरातात्विक स्थल पर खोजे गए 6वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों का एक समूह है। सूर्य को संबोधित करने वाले 3 शिलालेख, जिसमें से पहला और तीसरा देवत्व का आशीर्वाद प्राप्त करता है और दूसरा और मध्य में से एक उसे दंडवत प्रणाम करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो पुणे में नहीं है। ये ऑप्शन आपको इस तरह से रखे थे, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिले थे, उनमें से पुणे जो है ये क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, बाकी जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और भी कई सारी जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय है और इसका जो केंद्रीय कार्यालय है ये मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। गाइस एक चीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, क्योंकि हमने वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो जो है एग्जाम टाउन चैनल पर उसमें हमने पूरी आपको कवर करवा दी है। तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, है ना। और ये ऑसबोर्न जो स्मिथ है आरबीआई के पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है आरबीआई। इसे बैंकर्स का बैंक या बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, लागू करता है और निगरानी इसकी करता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? यह क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा, अमेरिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगर दे रखा था इस तरह से कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था तो आपका आंसर जाएगा 4 जुलाई 1774 को। जो भी पूछे आपको इसका दोनों का आंसर मिल चुका है। दिवस हो जाएगा 4 जुलाई को और आज़ाद कब हुआ था? 4 जुलाई 1774 को। 4 जुलाई 1774 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा अपनाई गई स्वतंत्रता की घोषणा जारी करके एक स्वतंत्र देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 से पहले एक देश नहीं था। प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, है ना। और वर्ष 1777 में मोरक्को नव स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन है देव या देवुर होगा, ये देवुर, है ना। तो देवुर कोठार में कैसी चट्टानें हैं? शैल चित्रों वाली चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। पुरातात्विक स्थल है ये देवुर कोठार, जिसमें प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिनकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। कहा जाता है कि ये स्तूप लगभग 200 वर्ष पुराने हैं, अशोक के शासनकाल के हैं। आपको मिट्टी की ईंटों से बने 3 बड़े स्तूप और 46 अलग अलग पत्थरों से बने कई छोटे स्तूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देवुर कोठार में 5000 वर्ष पुरानी चट्टानी गुफाएं हैं। शोध में कहा गया है कि अशोक के काल में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भगवान बुद्ध के अवशेषों को इन स्तूपों को बनाने के लिए वितरित किया गया था। साइट पर खुदाई 1999 में शुरू की गई, 2000 तक जारी रही थी। यह साइट 4 स्तूपों टीलों से चिन्हित है, जिसमें से 2 स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2 पुरातात्विक खुदाई के अधीन है। आसपास के क्षेत्र में पुराने शैल चित्रों वाली चट्टानें हैं और देवुर कोठार स्तंभ पर चट्टानों पर 6 पंक्तियों वाला ब्राही लिखी शिलालेख है। ऐतिहासिक बुद्ध का सबसे पहला साक्ष्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। फतेहगढ़ किला 1726 में भोपाल के अफगान कमांडर थे दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने अपनी पत्नी बेगम फतेह की ओर से बनवाया था, है ना। और वहाँ फतेह बीबी नामक एक राजपूत लड़की थी। क्लियर है। यह स्मारक भोपाल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। भोपाल के फतेहगढ़ किले की प्राचीर किले की वास्तुकला काफ़ी हद तक भारतीय है। उन्होंने अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर 1722 ईस्वी में भोपाल में बड़ी झील किनारे भोज द्वारा बनवाए गए छोटे किले के निकट फतेहगढ़ किले की नींव रखी और 1726 में ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। तो कब नींव रखी थी? 1722 में और 1726 में बनकर तैयार हुआ था। किले का मुख्य द्वार हमीदिया अस्पताल से सटा हुआ है और अब इसका उपयोग मेडिकल स्टोर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जादव मोलाई पयांग कहानी किसकी है ना। तो ये बेसिकली कहानी नहीं है, इस तरह से जिन्होंने भी बताया इस तरह से हमें क्वेश्चन बताया। ये जादव मोलाई पयांग जो है ये हैं भारत के फॉरेस्ट मैन, है ना। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है ये भारत के। जादव मोलाई पयांग एक सामान्य गरीब व्यक्ति थे। जादव
मोलाई पयांग एक जंगल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने स्वयं के बल पर अकेले ही 1360 एकड़ क्षेत्र में जंगल तैयार किया। लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2015 में उन्हें भारत के 34 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आप इस तरह से बता रहे हैं, बट इस तरह से क्वेश्चन आपका नहीं था, कुछ और क्वेश्चन में आपको दिया रखा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्ट आपसे क्या पूछा गया था। इसके अलावा संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है? तो संवैधानिक पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 2 अन्य न्यायाधीशों के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक मामले को संविधान पीठ को भेजे जाने का निर्देश दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, जिसके अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सलीम अली की अन्य पुस्तकें भी हैं, द फॉल ऑफ ए स्पैरो इसका फर्स्ट है ये। इसके अलावा द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ केरल, इंडियन हिल बर्ड्स, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं फेमस, इनका याद रखिएगा, हो सकता है आपकी नेक्स्ट पूछी जाए। सलीम अली महान पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादियों में से एक थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था। पक्षी विज्ञान के विकास में उनके काम को अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। भारत के बर्डमैन के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए किस फिल्म ने बाजी मारी या अवार्ड जीता? तो ये नोमैडलैंड एक फिल्म है ना, नोमैडलैंड इसका नाम है। इस फिल्म ने ऑस्कर 2023 जीता था। तो 93वें ऑस्कर समारोह में नोमैडलैंड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड मिला। नोमैडलैंड ने सर्वोच्च सम्मान के साथ 3 पुरस्कार जीते। सबसे बढ़िया चित्र नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैडलैंड फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड और ये भी नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 93वें ऑस्कर समारोह 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। 2 समुद्र या पानी के 2 अन्य बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग जलडमरू मध्य कहलाता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। और पाक स्टेट उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है और पालक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने, गाइस ये पुरस्कार वाले जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? मेघा राजगोपालन ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार है मेघा राजगोपालन। इनको 2 अन्य योगकर्ताओं के साथ में 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्टों के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड में, और इसी एग्जाम में, यानी कि अभी जो हम एनालिसिस अभी करंट में कवर कर रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इससे 2-4 दिन पहले ये क्वेश्चन अभी बना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैंग नीदरलैंड में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन्होंने बताया था, एग्जैक्ट यह नहीं बताया। इन्होंने इतना बताया था कि कहाँ, कुछ इस तरह से उन्होंने बताना चाह रहे थे वो, पर हम श्योर नहीं है इसको लेकर कि इसमें क्या एग्जैक्ट पूछा गया था। क्लियर है? तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी हमने एडिशनल डिटेल डाल दी है ताकि आपके लिए कोई भी पॉइंट छूटे ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जून 1945 में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, देख ले, कोई किसी का नाम दे रखा था, रिक्तिस्तान को 2 ग्रेमी अवार्ड मिले, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, नदियों के प्रदूषित होने का क्या कारण है? तो उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटारण भी नदियों में ही किया जाता है, फर्स्ट कारण। इसके अलावा खेतों में प्रयोग होने वाले रसायन वर्षा से के समय बहकर नदियों में मिल जाते हैं, दूसरा, जिससे नदियां प्रदूषण बढ़ता है। जहाजों से जो तेल का रिसाव होता है वहां भी नदियों को प्रदूषित करता है। सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज भी नदियों के लिए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सारे कारण हैं, और भी कुछ बहुत सारे कारण हैं, बट इस तरह से ही आपको मिले होंगे, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, मेंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।
गाइस एग्जाम टाउन चैनल पर हम जितने भी आपका नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं उन सभी के क्वेश्चन सोल्व करवा चुके हैं आपको, यानी कि कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छी डिस्काउंट आपको अब मिल रहा है। बात करें हम साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए या विकास के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऊर्जा किसमें छिपी होती है? गुप्त ऊष्मा में छिपी होती है। पौधों में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की जड़ें, एक मूसला जड़ें, दूसरी रेशेदार जड़ें, ये जड़ें पाई जाती हैं। कीमोथेरेपी किसके लिए होती है? तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी होती है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है तो नायलॉन, पॉलिस्टर, कपास, सूत और टेरिलीन। तो ये न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, यानी खून का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। इसके अलावा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर होता है। जूल से क्वेश्चन बना है, मानव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। आदर्श मिट्टी का पीएच मान, जो कि स्टार्टिंग में हम बता चुके, 6 से 7 के बीच में ये होता है। तो ये साइंस के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी जो डिफिकल्टी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चंस तो किसी को याद रहते ही नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जो है याद रह जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। अब बात करें अपन मैथ्स में गाइस SICI से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन बने, परसेंटेज से बने, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन बने, बोर्ड मास से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, औसत से 102 क्वेश्चन बना है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बना है, अनुपात से बना है, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन, LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चन, समय कार्य से 1 क्वेश्चन, आयु से क्वेश्चन, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन है। ये प्रायिकता थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें प्रायिकता स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 102 क्वेश्चन है, मध्यिका से 1 क्वेश्चन है, घातांक करने से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में बात करेगा, इस कथन निष्कर्ष आपके पूछे गए, आकृति प्रतिबिंब से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कैलेंडर से क्वेश्चन बने हैं, अल्फाबेट सीरीज से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज पूछा गया, मिसिंग नंबर पूछा गया, सिलोजिज्म पूछा गया, दिशा दूर से 1 क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था पूछी गई, आकृति पूछी गई, अगली आकृति कौन सी होगी, 2 से 3 नंबर, घड़ी पूछी गई, काउंटिंग फिगर वाले 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 1 क्वेश्चन बना है। ये आपका पूरी डिटेल के साथ में हमने बताया कि कहाँ से किस तरह के कैसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं। आई थिंक आपको इससे आइडिया लगा होगा कि किस तरह का पैटर्न किस ओर जा रहा है। यानी कि जब स्टार्टिंग में पेपर हुआ था आपका फर्स्ट से 12 से 15 तक के बीच में जो पेपर चले थे, उसमें जो पैटर्न था और आज का जो पैटर्न है, कहीं से कहीं तक ये मेल नहीं खाता है। यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है जीके का। और अगर अपन बाकी का देखें तो उसमें भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लगातार कुछ चीज़ जो आपका पैटर्न है चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो आप उसी तरह से तैयारी करें जो चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, क्योंकि अब लगातार आपके क्वेश्चंस जो हैं नए नए टॉपिक से बनने लग रहे हैं, है ना गाइस। तो पहले जो पेपर हुआ है आपका, उनको अपन ऐसे बोल सकते हैं काफ़ी इजी पेपर था। अब जो है लेवल काफ़ी हाई पूछा जा रहा है धीरे धीरे। जीके में तो काफ़ी ज़्यादा हाई ये चला गया है। तो आप जो है नए जो टॉपिक आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें, यही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ें होंगी। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें तो आप सभी को पता ही है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि गाइस इन्होंने पटवारी में भी कुछ ऐसा ही किया था, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट और कभी किसी किसी एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में इजी पेपर देते, किसी में डिफ़िकल्ट देते, है ना। तो इसी तरह की चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में एमपीजी के, उसमें भी नहीं पूछा गया था। धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगे थे, और कितने ज़्यादा तक क्वेश्चंस बने थे, यहाँ तक कि आधे से क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस बनने लगे थे एमपीजी के। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी जल्द ही होने वाली है ना। इसी तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में काफ़ी ईजी है, अब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। एमपी के भी कम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस अभी भी नहीं बन पा रहे जितने क्वेश्चंस एमपी के बनने चाहिए। तो आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपन कुछ नहीं सकते इसमें, है ना, इसमें किया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। जो पेपर देना है उनके हिसाब से ही मिलेगा वो पेपर। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कुछ करने के बजाय कि जो आ रहा है उसी के हिसाब से पढ़ें, है ना। फ्री पॉकेट किसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो चीज़ें पढ़े वो अपन एनालिसिस के बेस पर पढ़े, जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़े, तो उनसे हमको हेल्प और आप सभी को हेल्प मिलेगी। तो एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए टॉपिक हम यहाँ पर लगातार कवर करवा रहे हैं आपको। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं।
पीडीएफ को और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, 3 स्टेप को फॉलो करना है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।